स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल पीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैंने कल 100+ क्वेश्चन कराया था। आज भी मैं लगभग 140+ क्वेश्चन मैं कराऊंगा और आपका साइंस का क्वेश्चन कराऊंगा। अब चलिए मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मैं प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन पूछे गए मैं सब क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है। प्रकाश के जो परावर्तन कितने नियम है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना नियम प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। कितना नियम हो जाएगा? 2। आंसर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। आप बताएंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगा अनंत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन कर सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में इनमें से कोई नहीं। इसका कमेंट में आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, सीधी रेखा। प्रकाश किरणें किसमें घूमती है? सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होते हैं। किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होते हैं। नियमित अनियमित, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, नियमित हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समतल दर्पण पे लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ेगा। किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ेगा, तो वह आपको मालूम पड़ेगा किस तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, क्यू जैसा मालूम पड़ेगा। कैसा मालूम पड़ेगा? क्यू जैसा मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, कणों का प्रवाह, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तब प्रकाश क्या है, तो देखिए प्रकाश क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदा कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, आभासी और सीधा होता है। वास्तविक और सीधा और आभासी और उल्टा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी दर्पण से आप कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। किसी दर्पण से आपका कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः यह दर्पण कैसा होगा, तो यह दर्पण जो होगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, या तो समतल या तो उत्तल। या तो समतल भी हो सकता है या तो उत्तल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की किरणें में के सरल रेखा गमन उपयोग होती है। प्रकाश की किरणें में के सरल रेखिक गमन का अनुप्रयोग क्या है। तो प्रकाश के रेखा के क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा आपका ए बी दोनों, सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश किरणें गमन करेगी। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश किरणें गमन करेगी। प्रकाश की किरण कैसे गमन करेगी? सीधी रेखा में। कौन सी रेखा? सीधी रेखा। ऑप्शन आपका ये हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज और प्रकाश पुंज। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, किरण पुंज और प्रकाश पुंज। ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित। किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर पूर्ण रूप से अपरावर्तित रहता है, करता है, अवशोषित करता है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पूर्ण रूप से। ऑप्शन आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का लगा कागज होता है। तेल लगा कागज पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तेल लगा कागज जो होता है पारभाषक। ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या कहते हैं। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या कहते हैं। तो प्रकाश आपका कण माना गया है, कण माना गया। ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा है। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा है, ये हो जाएगा समांतर प्रकाश पुंज। ऑप्शन आपका सी। कौन सा प्रकाश पुंज? समांतर प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होती है। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। तो उसकी छाया जो होगी कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा काली रंग की हो जाएगा। कैसा? काली रंग। ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है, तो वह कैसे बनती है? तो ये हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, ये छाया और उपछाया। ऑप्शन आपका प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसे बनती है? प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसे बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, वृत्ताकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है? दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है प्रकाश, ध्वनि, तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा? प्रकाश। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है। प्रकाश का एक रूप है, प्रकाश का रूप है, प्रकाश कैसा रूप है? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश कैसा रूप? ऊर्जा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस माध्यम से प्रकाश किरणें माध्यम को कणों, किसी माध्यम से प्रकाश किरणें माध्यम के कणों को डैश करती है? तो क्या करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कर देगा ये? ए बी सी दोनों कर दे। गर्म करती है, प्रकाशित करे, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। ऑप्शन आपका ए बी सी तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? प्रकाश जो है किस ऊर्जा का रूप है? तब आपका देखिए क्या हो जाएगा? प्रकाश जो है आपका विकिरण ऊर्जा। ऑप्शन आपका ये है। कौन सा हो जाएगा? विकिरण ऊर्जा। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? प्रकाश तरंगे किस प्रकार तरंगे होती है? ये होती है आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे। और विद्युत चुम्बकीय तरंग ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? द्रव माध्यम, किसी प्रकाश के माध्यम नहीं, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी प्रकार का माध्यम नहीं। ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है, यह कैसा होता है? यह बहुत छोटा होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाए। यह क्या हो जाता है? बहुत छोटा होता है। ऑप्शन आपका ये हो जाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रकाश किरणें क्या है? प्रकाश किरणें क्या है? तो देखिए प्रकाश किरणें प्रकाश का बिंदु पथ है, किरण का बिंदु पथ है, ए बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रकाश का बिंदु स्रोत। ऑप्शन आपका हो जाएगा ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होगा? किसी कार्य के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा दर्पण होगा? तो कार्य में कौन सा दर्पण रहता है? ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा दर्पण? अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/v। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोकस पर अभिसरित करने वाले किरणपुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। फोकस के पर अपसरित करने वाले किरणपुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट अवतल दर्पण से। कहा अवतल। ऑप्शन आपका ये हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F बराबर R/2 सत्य है केवल, F बराबर R/2 सत्य है केवल, ए और बी दोनों अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण दोनों करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया जा गया है? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी? तो वस्तु की स्थिति जो है वो कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन है, कौन सी किरण आरेख सही नहीं है? कौन सी किरण आरेख सही नहीं है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ए बी दोनों आपका हो जाएगा, ए बी दोनों। अवतल दर्पण के प्रकरण के किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण के प्रकरण के किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के आवर्धन होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये ऋणात्मक। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन है। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, यह कैसा होता है? तो ये हो जाएगा आपका कैसा? धनात्मक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, वक्रता केंद्र पर। कौन सा वक्रता केंद्र? ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत क्या है? एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता मापने की जरूरत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को। दर्पण तथा पर्दा, ऑप्शन आपका यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता अतः आवर्धन होगा। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता अतः आवर्धन होगा। यह कैसा होगा? तो ये हो जाएगा आपका कैसा? धनात्मक। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा आएगा? धनात्मक। किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन m क्या होगा? यदि प्रतिबिंब का आकार h और वस्तु का आकार h हो तो आवर्धन m का मान क्या हो जाएगा? तो आवर्धन m का मान हो जाएगा क्या? m बराबर h/h। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दर्पण का दृष्टीय क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो ये आपका कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण का दृष्टीय क्षेत्र बड़ा होता है। ऑप्शन आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कौन सा दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण का। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में आपका प्रयोग किया जाता है किसका? अवतल दर्पण। कौन सा अवतल? ऑप्शन का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग करते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण लगाता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। I बराबर R नहीं लागू होता। I बराबर R नहीं लागू होता है किस दर्पण में? ये किसी में भी नहीं। किसमें? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यह किसी में भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर प्रकाश पुंज, आश्रित प्रकाश पुंज, संदृप्त प्रकाश पुंज, सभी उत्तर सही होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा आपका संतृप्त प्रकाश। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाए। इसके आवरण सामने डी दूरी पर राखी माचिस की तीली जल उठती है। डी का मान क्या होगा? तो डी का मान आपका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पथ दृश्य के रूप में किया जाता है? कौन सा दर्पण का वाहनों का पथ दृश्य के दर्पण के रूप में किया जाता है? यह हो जाएगा आपका कौन सा दर्पण? ये हो जाएगा आपका आंसर उत्तल दर्पण। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा प्रतिबिंब? दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधी प्रतिबिंब प्राप्त करने के चेहरे को रखना होता है। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे का रखना चाहिए वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र के बाहर, वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी, सीधी, सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? समझ आएगा? उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में आपका कौन सा दर्पण लगता है? देखिए कितना बार पूछा है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी हो जाएगा एफ बराबर क्या होता है? R/2। तो यहाँ हो जाएगा 20/40/2। तो ये हो जाएगा आपका 20 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मुख्य अक्ष मुख्य दर्पण के ध्रुव है। मुख्य अक्ष मुख्य दर्पण के ध्रुव है, ध्रुव पर होते हैं तो क्या होगा? अभिलंब पर 45 डिग्री कोण के पर झुका, 180 डिग्री कोण पर झुका, 135 डिग्री कोण पर झुका। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? अभिलंब। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा? एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कैसा? वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? काल्पनिक और बड़ा। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरते, इस बिंदु को दर्पण क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, तो इस बिंदु को दर्पण कैसा होता है?
यह हो जाता है फोकस दूरी, फोकस कहते हैं। कौन सा कहते हैं? फोकस। ऑप्शन आपका फोकस, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम? प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। कितना नियम है आपका? इसका दो नियम। ऑप्शन आपका दो, आंसर दो करेक्ट। निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन आपका डी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो कौन सा ऐसा लेंस है जो अभिसारी लेंस? ये हो जाता है उत्तल लेंस। कौन सा उत्तल? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा लेंस आवर्धन होता है? एम बराबर क्या होता है? वी बाय यू। एम बराबर वी बाय यू। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर, उसकी गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो यह कैसा हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका उत्तल। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? लेंस की क्षमता का मात्रक आपका ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट हो जाएगा, डायोप्टर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो कौन सा लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक, और इसका क्या बोलते हैं इसको, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, यू वी और एफ के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र बराबर होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कौन सा? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अवतल लेंस के प्रकाश में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, आवर्धन सदा होता है। अवतल लेंस के प्रकाश में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, तो आवर्धन कैसा बनता है? तो ये आवर्धन जो है आपका कैसा बनेगा? एम बरा क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा राइट करेक्ट हो जाएगा धनात्मक। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस के प्रकरण के जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन कैसा? उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन एम बराबर क्या हो जाएगा? तो एम आपका हो जाएगा वी बाई यू। इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। किस अवतल लेंस में के लिए फोकस दूरी होती है? किस अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है? ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रा होता है मात्रा के विभिन्न। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा? किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो कैसा होगा? किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन एम जब प्रतिबिंब आभासी होती है तो वह कैसा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? उत्तरीय धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक। अगला क्वेश्चन, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? 2 है। कौन सा? 2। आंसर आपका ए हो जाएगा। एक अवतल लेंस में 10 सेंटीमीटर दूरी वस्तु रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसका फोकस दूरी हो सकती है। इसकी अवतल लेंस में 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रख इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब इसका फोकस दूरी हो सकती है, तो इसका फोकस दूरी लगभग कितना हो सकता है? ये हो सकता है सभी 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी। किस उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बीम रखा तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बीम रखता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोगिता क्या है? कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोगिता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूक्ष्मदर्शी के लेंस में सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है, किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है बी। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1/f। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, द्वितल लेंस को कहा जाता है? द्वितल लेंस को कहा जाता है, ये हो जाएगा अपसारी लेंस। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस लेंस से बाहर की ओर उभरे दो गोलीय, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है कैसी होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। कैसी? धनात्मक। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी कितनी? -20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, क्या एक बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने रखना होगा?
से बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने रखना। F1 F2 2F1 पर 3/2F1। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2F1। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह से लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होगा। हवा से टंगी वस्तु को पानी के अंदर पर पानी के अंदर से पानी की सतह को लंबवत देखने इस वस्तु के प्रतिबिंब पर अधिक दूर होगा, कम दूर, समान दूरी पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, अधिक दूर पर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में जब बीम फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो यह हो जाएगा आपका कौन सा, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगी। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो उसकी क्षमता हो जाएगी कितना, +5 डायोप्टर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाले किरण के पथ के अपवर्तन के बाद, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाले किरणों के पथ से अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, विचलन नहीं होता है, विचलन नहीं। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, मिट्टी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो वो कैसा, जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो वो कैसा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन समतल लेंस। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु क्या है, अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा +50 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। उत्तल लेंस द्वारा बीम काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है जब बीम रहती है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है जब बीम होती है फोकस पर अनंत पर फोकसांतर से कम दूरी पर इन्वेस्ट में। इसका कमेंट में आप आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फोकसांतर से कम दूरी पर। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की क्षमता तुलना, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है, कम होती है, बराबर होती है, अधिक होती है, कोई नहीं होती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, कम होती है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान फोकस दूरी के अवतल, समान फोकस दूरी के उत्तल अवतल लेंस हटाकर रखे गए यह युग्म का काम करेगा। समान फोकस दूरी के उत्तल अवतल लेंस रखे गए यह युग्म काम करेगा, तो यह युग्म आपका कैसा होगा, कांच के आयताकार सिल्ली का, कांच के आयताकार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसी बीम का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, किसी बीम का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस को कहाँ रखेंगे, तो यह हो जाएगा आपका आंसर लेंस के मुख्य फोकस पर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, लेंस के मुख्य फोकस पर। अगला क्वेश्चन क्या, जिस माध्यम का अपर्तनांक अधिक होता है वह कम अपर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या, जिस माध्यम का अपर्तनांक अधिक होता है वह कम अपर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशिक सघन होता है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में किस माध्यम से प्रकाश की चाल अधिक होती है, किस माध्यम से प्रकाश की चाल अधिक होती है, ये हो जाएगा हवा। हवा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हवा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो यह हो जाएगा आपका अवतल लेंस। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा, अवतल लेंस। शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम, तो यह हो जाएगा आपका प्रकाशिक। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है, भिन्न भिन्न। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कांच पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है, कांच पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। कुछ भाग परावर्तित होता है, कुछ भाग अपवर्तित तथा कुछ भाग अवशोषित होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो ये होती है आपकी कम होती है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की किरणें हो सकती है, प्रकाश की किरणें हो सकती है, कैसी हो सकती है, सब इनमें सभी दर्पणों तथा पारदर्शिक माध्यमों द्वारा अपवर्तित, लेंसों द्वारा अपवर्तित, ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण क्या संबंध है, किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध है, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा बराबर होगा। क्या हो जाएगा, बराबर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
प्रकाश हमें निम्नलिखित संचार के साधन प्रदान करता है। प्रकाश हमें निम्नलिखित संचार के साधन प्रदान करता है। तो देखिए हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप लोग एक बार सेशन को जोर से शेयर करेंगे, जोर शोर से शेयर करेंगे। चलिए हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। प्रकाश हमें निम्नलिखित संचार के साधन प्रदान करता है। ये कैसा होता है? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांच रेशों से बनी तंतु है, प्रकाशिक केवल है टेलीफोन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रकाश की निर्वात में चाल प्रकाश के माध्यम से चल तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अपवर्तनांक का मान आपका हो जाएगा कितना? C1/V1। कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाले किरणों के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या है? और समांतर होती है। एक ही सरल रेखा में होती, समांतर होती, इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समांतर होती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रांति कोण सघन माध्यम में आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कौन सा होगा? क्रांति कोण सघन माध्यम में वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम अपवर्तन कोण कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश क्या होते हैं? ये हो जाते हैं क्या? तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिम। ऑप्शन आपका बी करें। नेक्स्ट, आंख में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश फ्लक्स के निरंतर परावर्तन के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती है, जिससे आंखों का तार दिखते हैं। आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश निरंतर परिवर्तन के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदल, जिससे आंखों के तार दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? ये हो जाएगा टिमटिमाते हुए। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के बाद सूर्य की स्थिति का पता चलता है। यह कैसी होती है? आभासी स्थिति। आभासी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस कारण से सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रवाही चपटी प्रतीत होती है? किस कारण से सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वायुमंडलीय अपवर्तन का। वायुमंडलीय ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? आवर्धन का ऋणात्मक मान बनाता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान बनाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा। वस्तु आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? तो इसका राइट आंसर समतल दर्पण में। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो ये कैसा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए कहाँ बनता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है ए बी दोनों से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों। किस माध्यम अपवर्तनांक का मान होता है? किस माध्यम अपवर्तनांक का मान होता है? साइन आई बट्टे साइन आर। साइन आई बट्टे साइन आर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है? ये हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा? वास्तविक। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई पर वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या करते हैं? इसको कहते हैं आवर्धन। क्या कहते हैं? आवर्धन। ऑप्शन आपका ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आई बराबर आर। आई बराबर आर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का आवेग V1 और माध्यम 2 में प्रकाश का आवेग V2 है, तो अपवर्तनांक N21 का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा कैसा? V1/V2। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है? कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है? ये होता है आपका घट जाता है। क्या होता है? घट। ऑप्शन आपका अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना? अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना है? तो अल्कोहल का घटनांक आपका हो जाएगा 1.36। अगला क्वेश्चन क्या है? फोकस पर अवसरित करने वाला किरणपुंज अपवर्तन के बाद समांतर किरणपुंज में बदल जाता है, लेंस का मान देता है। फोकस और अपसरित करने वाले किरण अपवर्तन के बाद समांतर किरणपुंज में बदल जाता है, तो लेंस का मान देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। आवर्धन m का ऋणात्मक मान बनाता है। आवर्धन m का ऋणात्मक मान बतलाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा। लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा। लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा P 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशित माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार होते हैं? तो प्रकाशित माध्यम आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार? 2 प्रकार। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा।
निम्नलिखित में प्रकाशिक माध्यम कौन सा है? निम्नलिखित प्रकाशित माध्यम कौन सा है? ऑप्शन आपका डी बी हो जाएगा, शीशा। विरल माध्यम प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, विरल माध्यम प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? यह आपकी होती अधिक होती है। कैसा? अधिक होती है। ऑप्शन आपका बी है। अगला क्वेश्चन क्या है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश किरणें धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव, विरल माध्यम सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश किरणें की धीमी हो जाती है, इसका झुकाव कैसा हो जाएगा? इसका झुकाव हो जाएगा सी, अभिलंब की ओर हो जाता है। अभिलंब, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो उसका चाल बढ़ जाता है, अतः किरण अभिलंब होगा। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम विरल माध्यम में गमन करती है तो उसका चाल बढ़ जाती है, अतः इसकी किरण अभिलंब कैसा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, से दूर हो जाएगा, हट जाएगा। माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है? माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग क्या? अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पानी में प्रकाश का वेग सी एन, कांच में प्रकाश का वेग सी जी हो तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। किस माध्यम अपवर्तनांक का मान u और इसमें प्रकाश का c वेग है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरणें पैदा होता है, कांच की सिल्ली से प्रकाश करने में पैदा होता है, इसका हो जाएगा पार्श्विक विस्थापन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तो एक माध्यम से प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी बाय भी। कौन सा है? सी बाय भी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मृग मरीचिका का बनना कारण क्या है? मृग मरीचिका का बनना कारण क्या है? पहले अपवर्तन और बाद में पुनः अनांतरिक परावर्तन। पहले अपवर्तन बाद में पुनः अनांतरिक परावर्तन। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या? पानी से भरी बाल्टी गहराई कम, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रांतिक कोण बना, क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण जो होता है आपका कैसा होता है? सघन माध्यम से आपतन कोण, सघन माध्यम से आपतन। अगला क्वेश्चन क्या है? पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई, इसका कारण क्या है? तो पानी में डली हुई छड़ी दिखाई देती है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई, इसका कारण यह है, इसका कारण है कि अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो मैंने कितना 137 क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। चलिए मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ, हालांकि मैंने आंसर तो लगा दिया है, फिर आंसर पे मैं देखिए यहाँ पे तो आंसर ये इसमें दिया हुआ है आंसर इसका। चलिए आंसर मैंने दिखा, मैंने देखिए इसमें आंसर मैंने कंप्लीट कर दिया, हालांकि आंसर भी मैंने दे दिया इस PDF में। तो आप लोग इस चैनल को जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। मैं देखिए आप लोग को 137 प्लस क्वेश्चन, मैंने 137 क्वेश्चन करा दिया हूँ। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।